सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ क्लास 8 प्रश्नावली जो है 12.2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन। हम जहाँ पर पहुंच चुके हैं गुणनखंड कीजिए। इसके फर्स्ट इसके जो थर्ड वाले तक के जो फोर्थ वाले तक के जो क्वेश्चन थे वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहां जाकर कुछ देख सकते हैं। और उस जो प्रश्नावली में मैंने जो प्लेलिस्ट में डाले हैं जो क्वेश्चंस, अगर आपको वहां पर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए कि मैम हमें यहाँ समझ में नहीं आया, मैं और दूसरी विधि आपके सामने लेके आऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरिट में आए, आप टॉपर बने, तो वो भी मुझे आप कमेंट करके लिखे कि मैम मुझे इससे भी बेहतर विधि चाहिए, ये हमें विधि हार्ड लग रही है। हालांकि मैंने जो बनाई है विधि बहुत ही सोच समझकर मैंने पहले इन्हें समझा है, लिखा है कि हर एक छोटे से छोटे या हर एक कमजोर बच्चे के माइंड में भी ये प्रश्नावली हो जाए, उन्हें समझ में आनी चाहिए, उनके माइंड के हिसाब से समझ नहीं आती। तो टॉपर जो बच्चे होते उन्हें तो एक बार में ही समझ में आ जाता, लेकिन सबका जो माइंड सेट रहता वो एक जैसा नहीं होता। हम छोटे से लेकर बड़ों को सभी को साथ लेकर चलना है। तो मेरा उद्देश्य बस टॉपर का ही नहीं, मेरा उद्देश्य हर एक बच्चे के लिए है जो कमजोर है मैथ में, मैं उनके लिए आई हूँ। आप जो कमजोर है, जो जिन्हें डर लगता है कि मेरा मैथ में मैं कैसे पास होगा तो बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। मैं आपको मेरिट में लाऊंगी, दावे के साथ मैं कह सकती हूँ। आपको समझना है आप फेल तो हो ही नहीं सकते, और जो टॉपर है उनके तो 100% आएंगे, और जो कमजोर है जिन आज तक डर लग रहा है, मैं दावे के साथ मैं कहती हूँ आप फेल कभी नहीं होते। तो मेरे साथ जुड़े रहे, और जो मुझसे अनजान है आप उन बच्चों को शेयर करें। तो चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 2.2 के फोर्थ वाले क्वेश्चन को। कुछ इस तरह दिया गया है, हमें ये इस तरह देखने पर ही हमें कुछ सर्व समीक्षा याद आ जानी चाहिए। तो मैं सर्व समीक्षा, पहले तो हम इससे सरल रूप लिखेंगे। इसका जो सरल रूप होगा, सरल रूप, इसे सरल रूप में बनाऊंगी यहाँ पर नोट। इसे हम सरल जैसे यहाँ पर यहाँ क्या है A4, ठीक है, ओके। A4 है तो हम A4 को क्या हम A स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। B4 हमारे पास है, क्या हम इसे B इंटू क्या इस तरह लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि कौन सा भी समीकरण उसे छोटे से छोटे संख्या में छोटे से छोटे समीकरण बना के लिखे कि आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। तो हम चलते हैं, हमने यहाँ देखो नोट्स बना के, इनका जो सरल रूप होगा वो कुछ इस तरह होगा। जो मेन होता है मैं उसे रेड पेन से लिख देती हूँ, जिससे कि तो A4 हमें समीकरण बनाना है A स्क्वायर माइनस 2 A स्क्वायर था तो A4 था, इसलिए A स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर। ये मतलब इन दोनों को जब गुना करे तो हमारे ये आंसर आना चाहिए, 2A स्क्वायर और ये B4 प्लस B4 को हमने क्या संक्षिप्त रूप लिखा है B स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो आपको समझ में आ गई। यहाँ ये जो राशि होती है क्या होती है, समीकरण होता है 2AB। अगर हमने A को A स्क्वायर माना है तो B को भी AB स्क्वायर माना है, तो हम यहाँ समीकरण लिख देते हैं सर्व समीकरण, जिसके आधार पर हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन। सर्व समीकरण कौन सी, देखो इस क्वेश्चन को देखकर हम सर्व समीकरण एक याद आ रही है, तो कुछ इस तरह है A स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर माइनस है 2AB प्लस B स्क्वायर। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो A माइनस B स्क्वायर होता है। ये सर्व समीकरण आपको याद आ रही है। ये सर्व समीकरण को हम नाम ले देते हैं A। ये सर्व समीकरण को हम नाम दे देते हैं A स्क्वायर। देखो A स्क्वायर हो गया हमारा, A स्क्वायर हो गया माइनस 2AB, तो 2AB प्लस B स्क्वायर। तो ये सर्व समीकरण हमें ये क्वेश्चन से मिल रही है। तो हमें यहाँ क्या करना है, जहां A का मान हम लिखेंगे और B का मान लिखेंगे। तो हमने A का मान हमारा क्या आया है, नहीं यहाँ पर देखिए, ये A हमारा है, A है और ये B है, ये A है और ये B है। तो A हमारा जो है A स्क्वायर,
ए हमारा है ए स्क्वायर और बी है बी स्क्वायर, यही हमारा है, क्योंकि ए हमारा देखो ए ये वाला ये और ये वाला बी, पहले क्या होता था बस ए यही होता था A4, लेकिन हमने उन्हें छोटे रूप में कर दिया। तो अभी जो हमारे पास है ए ये है और बी ये है, तो अब इस सर्व समीकरण के अनुसार हल करेंगे। तो हम लिखेंगे सर्व समीकरण अनुसार, सर्व समीकरण अनुसार, सर्व समीकरण के अनुसार जब हम मान रखते हैं, मान रखने पर, ठीक है, जब हम सर्व समीकरण के अनुसार मान रख देते हैं तो ये तो हमारे क्वेश्चन, देखो ये सरल रूप है तो इसी के आधार पर ये सर्व समीकरण है, तो ये वाला इसे जब हम सॉल्व करते हैं ये हमें प्राप्त होना चाहिए, ये क्वेश्चन से, और ये सर्व समीकरण है और ये हमारा क्वेश्चन है। जब इसे हल करते हैं तो a माइनस बी स्क्वायर आता है। तो इस बार हमें चलो इसे हम क्वेश्चन अपने जो सरल रूप है इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर, जिससे आपको आसानी होगी। 2a स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, कुछ ये ने इस तरह लिखे थे 2a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस b4। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इस सर्व समीकरण को जब हमने सॉल्व किया तो a माइनस बी स्क्वायर आया। तो ठीक इसी तरह इसे जब हम ये सर्व समीकरण, हमारा जो समीकरण है इसे हम सॉल्व करेंगे तो a हमारे पास में क्या है a स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है b स्क्वायर, और बस इस कोष्टक के बाहर यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आया? हमने यहाँ पर a का जो मान था और सर्व समीकरण को जब इस सर्व समीकरण को हल करते तो ये वाला गुणनखंड बनता है। ठीक इसी तरह हमारे जो क्वेश्चन से सर्व समीकरण से मिलता जुलता है तो हमारे भी पास में ये वाला गुणनखंड बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये इस वाले को, आपको कुछ सर्व समीकरण याद आई तो नया समीकरण हमें क्या मिला है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो सर्व समीकरण होगी, सर्व समीकरण यहाँ कुछ दूसरी सर्व समीकरण यूज होगी, ये वाली सर्व समीकरण हाँ यहाँ पर नहीं होने वाली सर्व समीकरण भी समझ लेते हैं हम इसे, जहां पर कुछ इस तरह राशि हो, कुछ इस तरह अगर कोई राशि हो और जब वो खुलती है तो a प्लस बी और a माइनस बी, जहां यहां लिख देते हैं, जहां a बराबर हमारे प्रश्नानुसार a हमारा क्या है, a बराबर a ही है, ये a और ये a बराबर, यहां पर देखो a है, a स्क्वायर था तो हमारे पास भी a ही है, a, जहां b बराबर b। ओके, ये तो स्क्वायर बाहर है, ये जो स्क्वायर क्या है बाहर है। तो ठीक है, हम यहाँ पर सर्व समीकरण देखी थी तो हम यहाँ पर अपना जो समीकरण है उसे हम इसी चीज में यहाँ लिख देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4। बस फर्क इतना है, यहाँ स्क्वायर नहीं था लेकिन यहाँ पर जो है बाहर की तरफ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी को हम सॉल्व कर रहे हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी, स्क्वायर था बाहर तो ये स्क्वायर, मतलब ये पूरे कोष्टक पर स्क्वायर है। तो हम इसे और दूसरे रूप में किस तरह लिखेंगे, a प्लस बी को भी दो बार a प्लस बी, और अगर आप इस तरह लिखे तो भी चलेगा, और a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा आंसर आ चुका है कि a प्लस बी को भी आपको दो बार लिखना है और a माइनस बी को भी आपको दो बार लिखना है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आपको अगर कुछ इसमें डाउट लगता हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ये बाहर की तरफ स्पॉट था, इसलिए हमें यहाँ पर इन्हें ये वाले गुणनखंड को 2 बार लिखना पड़ा। यहाँ हमने सर्व समीकरण ए यूज की थी और बी यूज की थी। मैंने A4 यहाँ किस तरह बनाया था मैंने आपको बता दिया है, और ए का मान जहां मैंने ए का मान रखा है वहां मैंने ए का मान भी आपको बता दिया। आशा है और पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छा फील हुआ होगा। तो मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ इस तरह की विधि आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। जिस तरह मैंने सरल रूप बताया है, सर्व समीकरण को मैंने नाम दिया है, आप भी ठीक इसी तरह लिख लेना, जिससे कि आपके नंबर माइनस में नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो के साथ, मोटिवेशन वीडियो के साथ में। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम।